नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है AYT इंडिया एकेडमी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये एक लेटेस्ट वर्जन है जो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। मैंने काइजन के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाली थी तकरीबन 1.5-2 साल पहले। तो ये उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। मैंने कोशिश करी है कि इसको उससे बिल्कुल भी मिलता जुलता ना बनाऊं और इसको थोड़ा नए तरीके से बनाया जाए, आसान तरीके से बनाया जाए। और जो लेटेस्ट एग्जांपल्स हैं काइजन के मैंने इस वीडियो के अंदर डाले हैं। इस वीडियो में आपको 10 एग्जांपल देखने को मिलेंगे काइजन के, जो बिना किसी कॉस्ट के या बहुत ही कम खर्चे के आप लोग भी अपनी इंडस्ट्रीज में कर सकते हो। तो फिर ज्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे काइजन के बारे में। काइजन है क्या? दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के ऊपर बम गिराया अमेरिका ने, तो जापानी लोग जो है और जापान एज ए कंट्री बिल्कुल टूट चुके थे। तो उन्होंने क्या किया कि अब लड़ाई झगड़ा छोड़ के हमें अपनी एनर्जी को दूसरी तरफ लगाना चाहिए। तो उन्होंने ये इस तरीके के टूल्स अपनाए और अपना जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको इम्प्रूव किया, अपनी इंडस्ट्रीज को इम्प्रूव किया, सारा फोकस अपना शिफ्ट कर लिया इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। तो उन्होंने ऐसे ही बहुत सारे टूल्स बनाए जिससे कि उनका इंडस्ट्री का विकास हुआ और बहुत ही कम खर्चे में उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई। दोस्तों, कहने को जापान एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन आप देखो इंडियन रोड्स के ऊपर कितनी सारी जापानीज गाड़ी दिखती है। मारुति की गाड़ी देखो आप, कहने को वो इंडियन है लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो 60% स्टेक किसका है? सुजुकी का है। होंडा है, टोयोटा है, सुजुकी बाइक है। तो इसी तरीके से जापान ने जो है अपनी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। और ये सब कैसे कर पाए वो लोग? उन्होंने बहुत छोटे छोटे सिंपल टूल्स अपनाए और उनका इस्तेमाल किया। तो काइजन भी दोस्तों एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, जापानीज प्रक्रिया है, जो हमारे कार्यस्थल में या हमारे वर्क लाइफ में हमें डेली निरंतर सुधार के बारे में बताती है। वैसे काइजन दो जापानी शब्दों के साथ मिलकर बना है, काई प्लस जेड। जैसा स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होंगे, काई प्लस जेड। काई का मतलब होता है चेंज, यानी कि बदलाव। जैन का मतलब होता है गुड। तो इन दोनों को एक साथ जोड़ा जाए तो चेंज इज गुड, या चेंज फॉर गुड, या चेंज इज बेटर, अच्छे के लिए बदलाव करना। इसको हम कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। वो मैं आगे समझाऊंगा कि दोनों कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। तो हमें यहां समझना है काइजन। तो काइजन दो जापानी शब्दों से मिलकर बना, काई प्लस जेन, जिसका क्या मतलब हो गया? चेंज फॉर गुड, चेंज इज गुड, अच्छे के लिए बदलाव करना या निरंतर सुधार करना। अगर मैं इसका निचोड़ आपको बताऊं हिंदी में, तो निरंतर सुधार करना क्या है? काइजन कहलाता है। अपने काम करने के तरीके में छोटी छोटी इंप्रूवमेंट करना काइजन कहलाता है। दोस्तों, ये काइजन जो है, क्या आप सिर्फ अपने कार्यस्थल पर ही अपना सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान 3 तरीके की अपनी लाइफ जीता है। पहली लाइफ होती है उसकी वर्किंग लाइफ, दूसरी है सोशल लाइफ, तीसरी है उसकी होम लाइफ या पर्सनल लाइफ। तो ये जो काइजन है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने वर्क एरिया के अंदर ही इंप्लीमेंट कर सकते हो कि आप जिस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हो वहीं अप्लाई कर सकते हो। काइजन को आप अपनी सोशल लाइफ, अपनी वर्किंग लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपना सकते हो। मैं एक उदाहरण देता हूं कि मैंने काइजन को अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे अपनाया। तो मुझे काइजन के बारे में नहीं पता था, मैं बिल्कुल एक तरीके से फ्रेशर था और मुझे धीरे धीरे ये सारे कॉन्सेप्ट पता चले काम करते हुए। तो उससे पहले क्या था कि मेरे पास जो बाइक थी, मैं उसकी चाबी और अपना वॉलेट शाम को आकर के कभी कहीं भी रख देता, कभी फ्रिज के ऊपर रख देता था, कभी अलमारी में रख दिया, कभी बेड के ऊपर रख के छोड़ दिया। तो क्या होता था, जब मैं सुबह निकलता था ऑफिस के लिए, मैं परेशान रहता था। उसी में मेरे 10-12 मिनट खराब हो जाते थे, ऊपर से चिल्लाना और वो बात अलग कि मेरी चाबी कहाँ गई, कहाँ चली गई। तो मैंने एक छोटा सा सुधार किया कि मैंने बाइक की चाबी, अपना जो है वॉलेट या पर्स, उसको एक जगह दे दी। जगह क्या दे दी कि मैंने उसे
अपना जो टीवी है उसके यहाँ पर एक सेल्फ लगाया और जस्ट उसके नीचे उसको रखना शुरू कर दिया। यकीन मानिए दोस्तों कि मेरा जो सुबह के वो 10-12 मिनट खराब जाते थे, टेंशन में जाते थे, वो खत्म हो गया। अब मैं सुबह में जब निकलता हूँ, अपनी गाड़ी की चाबी लेनी होती है, मैं वहां से सीधा अपना गाड़ी की चाबी उठाता हूँ, वॉलेट उठाता हूँ और चल देता हूँ। ऐसे शाम को जब आता हूँ तो शाम को भी मैं इधर उधर कहीं नहीं फेंकता अपनी चाबी, आकर के वापस शाम को वहीं पे रख देता हूँ। तो इस तरीके से काइजन को मैंने अपनी जिंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में अपनाया। ऐसे ही आप भी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर ये सारी चीजें अपना सकते हो। ऐसा नहीं है कि काइजन सिर्फ इंडस्ट्री के लिए ही बना है। एक और उदाहरण देता हूँ, कहीं मैंने किताब में पढ़ा था किसी कि रात को ही अपने कपड़े जो आपने सुबह पहन के जाने हैं, कपड़े बैग वगैरह तैयार करके रख दो, तो आप सुबह में परेशान नहीं होगे। जो सुबह में एनर्जी है आप उसको वेस्ट नहीं करोगे। तो ये भी मैंने अपनाया। मैं क्या करता हूँ, रात को ही अपने कपड़े निकाल करके अलग से एक चेयर के ऊपर रख देता हूँ कि सुबह मुझे ये पैंट पहननी है, ये शर्ट पहननी है, ये शूज पहनने हैं, और वहीं पे अपना बैग रख देता हूँ। तो ये भी एक मैंने काइजन को अपनी पर्सनल लाइफ में अपनाया और यकीन मानिए इससे भी मुझे बहुत फायदा हुआ। तो आप लोग भी काइजन को अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपना सकते हो, सोशल लाइफ में भी अपना सकते हो। सोशल लाइफ में कैसे अपना सकते हो? सोशल क्या हो गया, हमारा सामाजिक जिंदगी, कि हम अपने गली मोहल्ले, अपने रिश्तेदार के लिए क्या कर सकते हैं, उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आप ये इंप्रूवमेंट कर सकते हो कि आप मान लीजिए आपकी गली साफ नहीं रहती, तो आप इस तरीके से काइजन करो कि भाई हम जो है आज से ऐसा करेंगे, हर कोई अपने घर के सामने खुद साफ करेगा, तो पूरी गली साफ हो जाएगी। या आपने क्या किया, कुछ लाइट्स वगैरह लगवा दीजिए। सरकार ने लाइट नहीं लगवाई, गली में अंधेरा रहता है, आप लोगों ने पैसा कंट्रीब्यूट किया और एक स्ट्रीट लाइट लगवा दी। तो ये क्या है, आप छोटे 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 काइजन कहीं भी कर सकते हो, चाहे आपकी सोशल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो या आपकी वर्किंग लाइफ हो। तो सिर्फ काइजन को ये ना सोच के करें कि ये सिर्फ हमें वर्किंग लाइफ में ही फायदा देगा। आपको अपने आप को एज ए पर्सन इंप्रूव करना है, उसके लिए आपको काइजन सीखना है। और दोस्तों एक और उदाहरण है काइजन का। आज से 7-8 साल पहले आपके हाथ में जो फोन था, क्या आज भी वही फोन है? जो आप कीपैड वाला फोन चलाया करते थे 8-10 साल पहले, क्या अभी भी वही चला रहे हो? कंपनी वालों ने क्या किया, काइजन करते गए, छोटे 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 कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते गए अपने फोन के अंदर। जैसे नोकिया की अगर बात करूं, आज तो वो खत्म हो गया मार्केट से, लेकिन नोकिया ने क्या किया, फोन के अंदर रेडियो डाल दिया, फोन के अंदर टॉर्च डाल दी, फोन के अंदर गेम डाल दिया। कौन सा गेम डाला था? स्नेक वाला, जिसमें हम लगे रहते थे ना पहले, तो सांप वाला गेम खेलते रहते थे। आज तो बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन उस टाइम पे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, उसी में घंटों हम लगे रहते थे। मैं तो लगा रहता था, मुझे तो अच्छे से याद है। तो फोन वालों ने भी क्या किया, अपने आप को धीरे 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 इंप्रूव किया, कंटिन्यूअस वो इंप्रूव करते चले गए। और आज देखिए फोन कहाँ स्टेज पे आ गए हैं। आज फोल्डिंग वाले फोन भी आ चुके हैं कि आप फोन को फोल्ड कर सकते हो। दोस्तों अब जानेंगे कि कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट में क्या डिफरेंस है। आपको स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम, और वाई एक्सिस के ऊपर क्या है, हमारा इंप्रूवमेंट। तो दोस्तों अगर हम आसान भाषा में अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट में, तो क्या होगा, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट क्या हो गया, बिना रुके इंप्रूव करते जा रहे हैं। जैसे आप यहां स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो, एक लाइन जो है वो स्ट्रेट जा रही है, तो ये क्या हो गया, हमारा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का क्या गोल है, एक्सीलेंस अचीव करना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना ऑपरेशन एक्सेलेंस, उसका गोल है एक्सेलेंस अचीव करना। तो उसमें हम बिना रुके डेली कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ अपने सिस्टम को इंप्रूव किए जा रहे हैं, इंप्रूव किए जा रहे हैं, इंप्रूव किए जा रहे हैं। थोड़ा सा ये क्या लगता है, अनरियलिस्टिक लगता है, ऐसा थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है कि भैया आपका जो है ना मोरल डेली इतना बूस्ट हो, चलो भाई आज एक और इंप्रूवमेंट करते हैं, या इसको और इंप्रूव करते हैं, सिस्टम को और इंप्रूव करते हैं, और इंप्रूव करते हैं, और इंप्रूव करते हैं। ऐसे कम लोग होते हैं, रिसोर्सेज भी कम होते हैं, एनर्जी हमारी रोजाना एक जैसी नहीं रहती। तो इसलिए क्या है, लोग अक्सर काइजन को कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट कहते हैं। जैसे दूसरा ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमने क्या किया, इंप्रूव किया, सस्टेन किया, इंप्रूव किया, सस्टेन किया, इंप्रूव किया, सस्टेन किया। तो ये क्या है, ये मोर प्रैक्टिकल लगता है कि हाँ ये करना
पॉसिबल है कि आपने आज जो है प्रोडक्टिविटी को किसी प्रोसेस के ऊपर 10% इंप्रूव कर लिया, फिर उसको सस्टेन कर लिया, फिर उसको फर्दर 5% इंप्रूव किया, फिर सस्टेन कर लिया, फिर फर्दर 5% इंप्रूव किया, फिर सस्टेन कर लिया, कि हम जो भी इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, फिर फर्दर नेक्स्ट इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यही डिफरेंस है। कंटिन्यूअस क्या हो गया? विदाउट एनी इंटरप्शन, बिना रुके आप इंप्रूव करे जा रहे हो। और कंटिन्यूअल क्या हो गया? फेज वाइज। दोनों के बीच में बहुत ही पतली लाइन है समझने के लिए। जिसको समझ में आ गया उसको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर हिंदी में आप जाके सर्च मारोगे ना गूगल ट्रांसलेट पे, भाई दोनों का आंसर क्या है, तो दोनों का आंसर जो है गूगल यही दिखाएगा, निरंतर सुधार। ठीक है, तो दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस है। कंटिन्यूअस क्या है? बिना रुके करते जाना सुधार। और कंटिन्यूअल क्या है? सुधार किया, उसको सस्टेन किया, फिर इंप्रूव किया, सस्टेन किया, फिर इंप्रूव किया। तो ये डिफरेंस है कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। दोस्तों अब जानेंगे कि काइजन की जरूरत क्या है भाई, किस लिए चाहिए काइजन, क्यों इतनी माथापच्ची करें, क्यों सुधार करें। एक्चुअली क्या है कि अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है और आप उसको सुधार नहीं रहे हो तो आगे बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो काइजन कहां आता है? जब कोई समस्या आती है। जो समस्या आएगी तो उसको आप इंप्रूव करोगे, उसको आप हटाओगे समस्या को छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करके। जैसा आप यहां तस्वीर में भी देख पा रहे हो कि दो व्यक्ति एक बैलगाड़ी को ढो के ले जा रहे हैं। उसमें क्या है? चकोर पहिए लगे हुए हैं, वो आराम से खींच रहे हैं। पीछे एक भाई साहब खड़े हैं गोल पहिए लेके कि भाई साहब ये पहिए लगा लो, आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। तो वो क्या बोल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है इतना फालतू कि हम अपने पहिए निकालें और लगाएं। ऐसा ही होता है कंपनियों में। हम भी कुछ सजेस्ट करते हैं कंपनियों में जाके तो बोलते हैं कि हम तो बिजी है, हम तो प्रोडक्शन में बिजी हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। आप लोगों को भी ऐसे बहाने सुनने को मिलते होंगे। तो अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हो, तो यही बड़ी समस्या है। तो इसलिए काइजन क्यों जरूरी है कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और एलिमिनेट करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आज की मार्केट है, क्या वो इजी मार्केट है? हम मोबाइल की बात करें तो 36 कंपनियां हैं मोबाइल की। पहले कौन सी होती थी? नोकिया, सैमसंग, ये दो ही कंपनियां होती थी। आज की डेट में ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रेडमी, रियलमी, अपना सैमसंग, आईफोन, दुनिया भर की कंपनियां हैं। और जो लोकल कंपनियां मतलब इंडियन मेक कंपनियां भी है बहुत सारी। तो क्या आज की मार्केट जो है इजी मार्केट है? नहीं है। जो प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन है उसको अगर आपको बीट करना है तो अपने आप को रेगुलर चेंज करना होगा। कॉस्ट क्या घटती जा रही है रॉ मटेरियल की? नहीं, लेकिन कस्टमर बोल रहा है कि मेरे को सस्ता माल चाहिए, या इस साल मुझे कितना कंसेशन दोगे। इसलिए भी काइजन जरूरी है। कहां से लाओगे ये सारी चीजें? जब आप अपने सिस्टम को इंप्रूव करोगे, फालतू के खर्चे घटाओगे, तो ही आप क्या है सस्टेन कर पाओगे। मतलब कम कीमत पे बेहतर क्वालिटी का मटेरियल समय पे दे पाना किससे पॉसिबल हो पाएगा? ये काइजन से ही पॉसिबल हो पाएगा। प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना, कि आपकी प्रोडक्टिविटी लो आ रही है तो उसको भी आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो? काइजन के थ्रू। क्वालिटी में कमी आ रही है तो काइजन्स कर करके इंप्रूव कर सकते हो। मशीन्स ज्यादा ब्रेकडाउन हो रही है तो उसमें भी आप काइजन्स कर सकते हो और अपनी आउटपुट को बढ़ा सकते हो। तो इसलिए काइजन जरूरी है। दोस्तों क्या जो बदलाव है वह आसान है? आपको ऐसा लगता है कि चेंज करना आसान है? मैं यहाँ बकबक किए जा रहा हूं, आप ये सुनोगे मेरी बकबक और आज जाके अपना सब कुछ चेंज करना शुरू कर दोगे। मेरा ऐसा मानना है कि बदलाव आसान नहीं है। बराक ओबामा को आप सब जानते हो, उनका भी यही मानना है कि चेंज इज नेवर इजी बट ऑलवेज पॉसिबल। कि बदलाव जो है ना आसान काम नहीं है लेकिन पॉसिबल है। कहने को लगता है कि ठीक है भैया आज से बदलाव करूंगा, रेगुलर जॉगिंग पे जाऊंगा। 2 दिन जाते हो, 3 दिन जाते हो, 4 दिन जाते हो, फिर खुश। ठीक है, तो इसलिए बदलाव आसान काम नहीं है। आप इसको एक एक्सरसाइज से भी समझ सकते हो। आप अपने जो दोनों हाथ हैं उनको ऐसे लाइए, ठीक है, दोनों हाथों को बंद करिए,
इस तरीके से आपस में मिलाइए। जैसे मैं कर रहा हूं, आपको सेम ऐसे ही करना है। दोनों हाथों को लाना है और इनको ऐसे मुट्ठी को बंद करना है। ठीक है, हो गया। अब आप थोड़ा सा चेंज करिए कि ये जो आपने उंगलियां ऐसे मिलाई हैं, इसको एक उंगली शिफ्ट कर दीजिए ऊपर या नीचे। हाँ, हमने कर दिया शिफ्ट। क्या कुछ अलग महसूस हुआ? हमारे जो हाथ है ना, इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, भाई इसने एक उंगली कैसे पीछे शिफ्ट कर दी। तो इसीलिए जो है ना, बदलाव आसान खेल नहीं है, लेकिन बदलाव जरूरी है और पॉसिबल है। तो हमें इस माइंडसेट के साथ चलना है और लोगों को मोटिवेट करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा काइजन्स करें, ज्यादा से ज्यादा चेंजेस लेके आए, अपनी पर्सनल लाइफ को भी इंप्रूव करें, अपनी वर्क लाइफ को भी इंप्रूव करें, अपनी सोशल लाइफ को भी इंप्रूव करें। दोस्तों, अब जानेंगे कि फादर ऑफ काइजन के नाम से किसको जाना जाता है। मसाकी इमाई। आपको स्क्रीन पे भी जिनकी फोटो दिखाई दे रही है, वो थंबनेल में भी मैंने इनकी फोटो डाली है, वो है मिस्टर मसाकी इमाई। ये जापानीज स्कॉलर है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने काइजन के बारे में लोगों को बताया, ये कितनी पावरफुल चीज है इसके बारे में उन्होंने बताया। तो इसीलिए क्या है, इनको फादर ऑफ काइजन के नाम से जाना जाता है। इनकी एक बहुत ही जबरदस्त सेइंग है, या एक इन्होंने बात कही बहुत ही बेहतरीन, कि काइजन क्या आप कभी कभी करना चाहिए आपको? तो काइजन का कोई समय होता है, काइजन की कोई जगह होती है? नहीं। इन्होंने बोला कि आपको एवरी डे इंप्रूव करना है, एवरीबॉडी को इंप्रूव करना है, एवरीवेयर इंप्रूव करना है। मतलब एवरी वन इंप्रूवमेंट या एवरीबॉडी इंप्रूवमेंट, एवरी डे इंप्रूवमेंट, एवरीवेयर इंप्रूवमेंट। काइजन ऐसा नहीं है कि किसी एक डिपार्टमेंट की बकौती है कि भैया सिर्फ प्रोडक्शन वाले ही काइजन करेंगे, या क्वालिटी वाले ही काइजन करेंगे, या मेंटेनेंस वाले ही काइजन करेंगे। काइजन कोई भी कर सकता है, कोई भी डिपार्टमेंट कर सकता है। तो एवरीवेयर, एवरीवन, हेल्पर भी कर सकता है, मैनेजर भी कर सकता है, सुपरवाइजर भी कर सकता है, ऑपरेटर भी कर सकता है। तो एवरी वन इंप्रूवमेंट, एवरी डे इंप्रूवमेंट। ऐसा नहीं है आज हमने काइजन कर लिया और हम आराम से मजे से बैठ गए एक महीने के लिए। ऐसा ही होता है अक्सर कंपनियों में, हम कुछ इंप्रूव करते हैं, फिर एक महीने के लिए छुट्टी ले लेते हैं। कस्टमर की ऑडिट आ गई, फिर चीजें चेंजेस करी, 1.5-2 महीने चली सारी चीजें, फिर हम 6 महीने के लिए शांत हो गए, जब तक कि कस्टमर अगली ऑडिट के लिए नहीं बोलेगा। तो ऐसा नहीं है। मसाकी माई ने बोला कि एवरीबॉडी इंप्रूवमेंट, हर किसी को इंप्रूवमेंट करनी है, एवरी डे इंप्रूवमेंट करनी है, एवरीवेयर इंप्रूवमेंट करनी है, हर डिपार्टमेंट में इंप्रूवमेंट करनी है। अब ये इंप्रूवमेंट आएगी कहां से? इंप्रूवमेंट आएगी काइजन स्कीम या सजेशन स्कीम के थ्रू। दोस्तों, जो सजेशन है ना, बहुत ही पावरफुल टूल है। आप सीनियर लोग ये सोचते हो कि हमारे अंदर ही दिमाग है, ऐसा नहीं है। जो ऑपरेटर है या हेल्पर है ना, वो अपने घर का मैनेजर है। आप नहीं जाते उसका घर चलाने के लिए, वो खुद अपना घर चलाता है, अपने घर के सारे डिसीजंस लेता है। तो क्या वो दिमाग नहीं रखता? रखता है। तो हमें उसको वैल्यू करना है, हमें सजेशन स्कीम लागू करनी है, हमें काइजन स्कीम लागू करनी है। अगर कोई एक सजेशन देगा तो आप उसको मोटिवेट करो कि भाई पर सजेशन आपको 50 रुपए मिलेंगे या कोई छोटा सा सामान मिलेगा। हम क्या करते हैं, 10 रुपए दे देंगे जी एक सजेशन। 10 रुपए भैया क्या है आज की डेट में? कुछ भी नहीं है 10 रुपए। आप कोई सजेशन अगर दे रहा है, उसको कम से कम 50 रुपए तो दो, कि भैया आप सजेशन दोगे तो आपको 50 रुपए मिलेंगे। अब वो वैल्यूएबल है नहीं है, वो देखना है, कम से कम लोग तो मोटिवेट हो। 50 रुपए आपको ज्यादा लगते हैं, कोई आप चीज दे दो 20-30 रुपए की। जैसे एक मेरे क्लाइंट है, उनकी यूनिट में हम क्या करते हैं, चाय पत्ती दे देते हैं, कभी कभी सर्फ दे दिया, कभी साबुन दे दी। तो भैया वो उसके काम आएगी ना चीज, उसके 10-20-30-50 रुपए बचे हैं ना, तो वो क्यों नहीं मोटिवेट होगा? तो आपको भी लोगों को मोटिवेट करना है सजेशंस देने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर स्टाफ के अंदर 20 लोग हैं, 20 लोग अगर 2 सजेशन देते हैं पर मंथ, तो कितने हो गए? 40 सजेशन। लेकिन अगर आपके सारे एम्प्लॉयज 200 हैं और उन्हें एक एक भी सजेशन दे दिया ना, तो कितने सजेशन हो गए? 200। तो ये पावर है सजेशन स्कीम की। आपने अगर अपनी कंपनी में लागू नहीं करी, तो आप सजेशन स्कीम को लागू करो और आप इसका बेनिफिट एंजॉय करो। अब दोस्तों, जानते हैं कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं काइजन के अंदर, या किसी का भी, हम में से किसी का भी क्या कंट्रीब्यूशन होगा काइजन के अंदर। दोस्तों, हमें जो काइजन देना है ना,
वो छोटी छोटी सजेशंस देनी है, छोटी छोटी समस्याओं का समाधान बताना है। प्लस हमें क्या है, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। बहुत से क्या करते हैं, प्रॉब्लम बता देते हैं, ये समस्या है जी, इसको ठीक किया जाए। ठीक तो किया है भाई, सजेशन भी तो दो कैसे ठीक करे, अपना तो थोड़ा दिमाग चलाओ। तो हमें क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करने हैं, सबने पार्टिसिपेट करना है और अपना जो वर्किंग स्टाइल है, वर्क कल्चर है, उसको इम्प्रूव करना है। ये हम योगदान कर सकते हैं काइजन सिस्टम के अंदर। दोस्तों जानते हैं कि काइजन करने से फायदा क्या होगा, ये जो इतनी लंबी कहानी है इसका फायदा क्या है, क्यों करूं मैं, ठीक है। तो काइजन करने से बहुत सारे टेंजिबल और इनटेंजिबल बेनिफिट्स हमें होते हैं। टेंजिबल क्या होता है, जिसको रोकड़े में या पैसे में गिना जा सके। इंटेंजिबल क्या होता है, जिसको रोकड़े में या पैसे में नहीं गिना जा सकता, लेकिन वो इंटेंजिबल बेनिफिट देगा, हमारे वर्किंग को इम्प्रूव करेगा, हमारे इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करेगा, हमारे वर्कर को सहूलियत देगा। दो तरीके के बेनिफिट हो गए, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसको पैसे में गिना जा सके, इंटेंजिबल जिसको पैसे में ना गिना जा सके। वो बेनिफिट्स क्या है, अपना रोजाना के कामों को आसान बनाना, अनावश्यक कार्यों की पहचान करके उन्हें हटाना, उत्पादकता में सुधार करना, गुणवत्ता में सुधार करना, कॉस्ट रिडक्शन करना। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, स्पेस सेविंग करना। और इनको अगर हम एक जगह एक निचोड़ अगर बनाना चाहें तो इनको हम बोल सकते हैं PQCDSME या 7 बेनिफिट्स। क्या बोलेंगे, PQCDSME। इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके भी कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। यहां हम शॉर्ट में जानेंगे। तो P क्या है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट होगी अगर हम काइजन करते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगी अगर हम काइजन करते हैं, कॉस्ट रिड्यूस होगी अगर हम काइजन करते हैं, डिलीवरी इंप्रूव होगी अगर हम काइजन करते हैं। कस्टमर को क्या चाहिए, कम पैसे में अच्छी क्वालिटी का और सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी। आपको भी तो ऐसी चाहिए ना। आप अमेज़न से क्यों सामान मंगाते हो, इसीलिए मंगाते हो ना कि बाहर की मार्केट से सस्ता मिलता है, अच्छा मिलता है और जल्दी आ जाता है। प्लस क्या उसमें सहूलियत होती है, भैया अगर खराब हुआ तो आप उसको रिटर्न कर दोगे, आपको पसंद नहीं आया तो उसको रिटर्न कर दोगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन आ गया, ठीक है। वहीं दुकानदार से लो, बोलेगा भाई साहब आपने तो ये खोल दिया, मैं वापस नहीं लूंगा। तो हमें क्या देना है कस्टमर को, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी। इसके बाद आता है सेफ्टी। जब हम ये सारी चीजें करेंगे, अपना वर्क एरिया इंप्रूव करेंगे, तो हमारी सुरक्षा में भी सुधार आएगा। मोराल, मोराल क्या होता है, मनोबल। इस तरीके का जब कल्चर बन जाएगा कंपनी के अंदर, सब लोग इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, तो हमारा क्या है, मोराल बूस्ट होगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा। साथ ही साथ जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो भी इंप्रूव होगा, वहां पे लाइटें वगैरह इंप्रूव होंगी, वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव होंगी, और साथ में जब मनोबल अच्छा होगा तो वर्क कल्चर भी इंप्रूव होगा। तो ये टोटल 7 बेनिफिट्स हैं जो हम काइजन करने से हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे कुछ काइजन्स के एग्जांपल, लेकिन उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, काइजन वर्सेस इनोवेशन। कुछ लोग इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं, इनोवेशन को काइजन समझ लेते हैं। तो दोस्तों काइजन क्या है, स्मॉल स्मॉल इंप्रूवमेंट्स या कम खर्चे में इंप्रूवमेंट्स। जैसा आप यहाँ तस्वीर में देख पा रहे हो, आपको 3 काइजन्स दिख रहे हैं। पहले में क्या कर रहा है, व्यक्ति सर पे ढो के ले जा रहा है सामान। छोटा सा काइजन क्या किया, उसको ट्रॉली दे दी, उसको सहूलियत हो गई, आराम से ले जाएगा, जल्दी ले जाएगा, तोड़ेगा नहीं, कमर नहीं टूटेगी, कंधा नहीं टूटेगा। दूसरे में क्या है, वॉल्व घुमाने वाली लगी हुई है, पता नहीं चल रहा कि वॉल्व खुली है या बंद है। उसमें क्या काइजन किया, वॉल्व लगा दी दूसरी वाली, अगर जिसका हैंडल पाइप के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब वॉल्व बंद है, और पैरेलल है तो वॉल्व खुली है। तीसरा काइजन क्या किया कि सामान ले जाने के लिए हमने क्या की, ट्रॉली बना दी। ट्रॉली किसकी बना दी, कन्वेयर के साइज की जी, वहां पे ले जाके खटाक से कन्वेयर पे लगाएगा और मटेरियल को ट्रांसफर कर देगा। पहले क्या था, पहले ट्रॉली पे रखता, फिर उठा के कन्वेयर पे रखता। हमने ट्रॉली के जो हाइट है वो कन्वेयर की हाइट ही कर दी, प्लस ट्रॉली में भी रोलर लगा दिए, वहां से इजीली स्लाइड करके मटेरियल को ट्रांसफर कर सकता है। इनोवेशन क्या होती है कि ड्रेस्टिक कोई हमने चेंज कर दिया, हमने काम करने का तरीका ही बदल दिया, और इसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा मोटा होता है। जैसे कि मैंने पहले लेथ मशीन लगा रखी थी, उसमें मैंने कोई
इंडेक्सिंग की टेबल या छोटे मोटे कोई आपके लिए काइजन्स कर लिए जिससे कि मेरी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई। अब वहीं मैं लेथ को बेच के अगर सीएनसी ले आऊं तो उसको काइजन थोड़ी बोलूंगा, वो क्या हो गया एक तरीके से इनोवेशन। आपने मोटा खर्चा कर दिया, 10-12 लाख रुपए डाल दिए, तो क्या आपने इनोवेट कर लिया एक तरीके से। तो यही डिफरेंस है। जैसे आप यहाँ उदाहरण में भी देख पा रहे हो कि गत्ते पैक करने की मशीन ले ली, तो वो क्या हो गया इनोवेट। एक तरफ से गत्ता डाल रहे हो, दूसरी तरफ से मशीन गत्ता निकाल के पैक करके निकाल रही है। 1-2 लाख रुपए या 50,000 रुपए की तो ऐसी मशीन आएगी नहीं, कम से कम 15-20-30 लाख रुपए की मशीन आ गई। वहीं हमने एक छोटा सा क्या काइजन किया, एक फिक्सचर बना लिया पैकिंग का, ठीक है, उसमें रोलर लगा दिया, उस पर गत्ता रखा, साथ में टेप डिस्पेंसर ले लिया, टेप डिस्पेंसर से पैक कर दिया और गत्ते को उस पर फोल्ड कर दिया। ये क्या हो गया काइजन। तो यही छोटा सा फर्क है काइजन और इनोवेशन में। काइजन क्या कहता है, कम खर्चे में छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करते चलो, और इनोवेशन क्या है कि भैया पूरी मतलब तरीका ही बदल दो काम करने का, कि पहले काम ये मैनुअली होता था, अब ऑटोमेटेड मशीन ले आए, काम खत्म, बंदा भी हट गया, मशीन भी हट गई, सब कुछ ऑटोमेट हो रहा है। ये क्या हो गया इनोवेट हो गया। कि आपके पास पहले कोरुगेशन का मैनुअल यूनिट था, अपने आप कोरुगेशन का एक ऑटोमेटेड यूनिट लगा दिया, एक तरफ से पेपर लगाओ, दूसरी तरफ से गत्ता निकलता है, ठीक है। तो ये सब क्या है काइजन और इनोवेशन में डिफरेंस। अब कुछ ना एग्जांपल्स देखेंगे हम काइजन के, साथ ही देखेंगे कि काइजन की शीट कैसी होती है, कि काइजन को हम जो रिकॉर्ड करते हैं उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये काइजन की रिकॉर्डिंग शीट है, जिसके अंदर क्या है, ऊपर आपको लोगो दिखेगा कंपनी का, आप लोगो लगाइए, डेट डालिए, किस दिन वो काइजन किया। लेफ्ट साइड में क्या करेंगे हम, बिफोर की फोटो लगाएंगे, बिफोर की प्रॉब्लम लिखेंगे, क्या प्रॉब्लम थी, उससे क्या नुकसान हो रहा था। राइट साइड में क्या करेंगे कि हमने उसमें क्या इंप्रूवमेंट करी और उससे हमें क्या फायदा हुआ। नीचे हम कैटेगरी डालेंगे, ये किस कैटेगरी का काइजन है, 5S का है, सेफ्टी का है, पोकायोके है, 3R से रिलेटेड है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट का है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट का है। नीचे आप उसमें कैटेगरी डाल दोगे और उसको ग्रीन कर दोगे जिस भी कैटेगरी का वो काइजन है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये सेफ्टी रिलेटेड काइजन है। लेफ्ट साइड में क्या है, जो हमारे डीकॉयलर्स है उनके ऊपर कोई सेफ्टी गार्ड नहीं है। राइट साइड में हमने क्या किया, उनके ऊपर सेफ्टी गार्ड्स लगा दिए, तो क्या हुआ सेफ्टी इंप्रूव हो गई। उसके बाद आता है कि किसने ये इंप्लीमेंट किया या सजेस्ट किया, उस बंदे का नाम आ गया जहाँ शर्फी राय। उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट। हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट क्या होता है, एक ही काइजन को आपने कितनी जगह री अप्लाई किया। जैसे आपने ये काइजन किया, आपने 8 मशीनों पे और लगा दिया या 8 डिकॉयलर पे और लगा दिया, तो वो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट। तो आप काइजन को किस में रिकॉर्ड करोगे, काइजन शीट में, जिसको हम बिफोर आफ्टर शीट भी बोल देते हैं। फॉर्मेट मैं नहीं दूंगा क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं सर ये फॉर्मेट दे दो, ये कर दो। आप लोग मेहनत करना सीखिए, आप इसमें से देख के फॉर्मेट बनाओ, तभी आप लोगों के समझ में आएगा। अगर आपको पका पकाया खाना मिल जाए सीधा, तो उसकी वैल्यू नहीं होती। जब खुद उसको बनाओगे तो उसकी आप वैल्यू समझोगे, उसको डिटेल में जानोगे। आप मैं फॉर्मेट आपको लिंक दे दूंगा नीचे, आप सीधा उसको डाउनलोड मारोगे और पता नहीं कहाँ रख दोगे, उसको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब खुद बनाओगे जरूरत पड़ने पे, तो उसको संभाल के भी रखोगे और आप ज्यादा अच्छे से समझ भी पाओगे। इसलिए मैं फॉर्मेट नहीं देने वाला हूँ। प्लस क्या है, मैंने कुछ वीडियोस में अपने फॉर्मेट्स भी दिए हैं, उसमें तरीका भी बताया है कि आप ये फॉर्मेट कैसे डाउनलोड कर सकते हो। फिर भी लोग क्या है, उसमें मेरे को मैसेज करे जाएंगे, मेल करे जाएंगे कि ये फॉर्मेट दे दो, ये दे दो। भैया जब आपने पूरी वीडियो ही नहीं देखी, आपने तरीका ही नहीं समझा, तो मैं क्यों पेन लूं। आप उसमें पूरी वीडियो देखो, समझो कि उसमें कैसे बताया है, कैसे मिलेगा फॉर्मेट, वहां से आप डाउनलोड करो या वहां से उसकी कॉपी बनाओ। चलिए फिर आगे चलते हैं, काइजन के एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहला काइजन है, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है कई तरीके के टैग है। राइट साइड में हमने क्या किया, एक सिंपल एक तरीके का टैग बना दिया। तो मैं आपको अभी प्रैक्टिकल भी दिखाता हूं कि आप कैसे ये टैग बना सकते हो, या ये जो टैग बनाया उससे हमें क्या फायदा हुआ। जैसे हमारे पास ये टैग है जो आपको फोटो में दिख रहा है बिफोर आफ्टर में, ये सेम टैग है। तो इसमें क्या है, हमने क्या किया हुआ है, एक टैग बनाया हुआ है, साइड में ना 3 साइडें ऐसी बनाई है, फोल्डेबल है, और जो आप टीयर ऑफ करके फाड़ करके निकाल सकते हो। तो राइट साइड आपको जैसे ये दिख रही है, ये क्या है रिजेक्ट की। अगर कोई मटेरियल रिजेक्ट है तो आप ये वाली साइड फाड़ दोगे, ग्रीन वाली और येलो वाली फाड़ दोगे, तो ये रिजेक्ट में यूज आ जाएगा हमारा कार्ड। सेम कार्ड रिजेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं।
वैसे ही आप अगर मटेरियल ओके है और ये टैग आपको यूज करना है ओके के लिए, तो आप क्या करोगे, ये रिजेक्ट वाला हिस्सा फाड़ दोगे और रिवर्क वाला हिस्सा फाड़ दोगे, ये आपका बन गया ओके टैग। अब आपको ये कार्ड रिवर्क के लिए यूज करना है, तो आप ये वाला हिस्सा फाड़ दोगे रिजेक्ट वाला और ओके वाला, ये बन जाएगा आपका रिवर्क टैग। तो ये क्या हो गया, काइजन, यही काइजन है। इससे क्या फायदा हुआ कि हमें जो पहले 36 तरह के कार्ड रखने पड़ते थे वो बच गए, अब एक ही कार्ड रखना है। प्लस बंदे को भी सहूलियत है, जिसको भरना है फटाफट भरेगा, उसको पता है एक ही कार्ड है जो रिजेक्शन के लिए भी यूज करना है, रिवर्क के लिए भी यूज करना है, ओके के लिए भी यूज करना है, तो वो आसानी से भर सकता है। नहीं तो कई बार क्या होता है, उसको मिलता ही नहीं है रिजेक्ट वाला कार्ड या रिवर्क वाला कार्ड, और उस चक्कर में वो डाल नहीं पाता। तो हमें ऐसे छोटे छोटे आइडियाज इंप्रूव करने हैं। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हो तस्वीर में, इसमें क्या है, लेफ्ट साइड के अंदर आपको दिख रहे हैं मोल्ड्स। ये चप्पल बनाने वाली कंपनी है, उसका एग्जाम्पल है। पहले जो फोटो है बिफोर काइजन, उन्होंने क्या किया है, मोल्ड्स को इधर उधर कहीं भी फेंका हुआ है, कचरे की तरह फेंका हुआ है। जब उसको सेटिंग लगानी है तो मोल्ड ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, फिर उसको साफ करो, देखो किस नंबर की चप्पल का मोल्ड है, उसके बाद उसको लेकर के आओ। हमने क्या किया, जो उनकी मशीन के साथ टेबल लगी हुई है, आपको राइट साइड में जो मशीन दिखाई दे रही है हाइड्रोलिक प्रेस है, जिसके ऊपर ये फीती बनती है, वहीं पे उसके ऊपर रबड़ कटती है टेबल के ऊपर। तो हमने टेबल के नीचे ही पार्टीशंस बना करके वहां पे मोल्ड रखने की जगह बना दी, उसकी आइडेंटिफिकेशन कर दी, बिल्कुल वहीं ले आए ना जहां पे यूज हो रहा है। तो इससे क्या होगा, टाइम की सेविंग हुई, प्लस मोल्ड वगैरह हमारे प्रॉपरली मेंटेन रहेंगे। ये हो गया काइजन। नेक्स्ट है हमारा टूल शैडो बोर्ड का। ये तो मैं कई बार वीडियो भी बना चुका हूँ। तो टूल शैडो बोर्ड से क्या फायदा होता है, इससे 2S और 4S हो जाता है कि कोई भी टूल आपका पहले जो आपको ढूंढने में दिक्कत आती थी, आपने उसको शैडो बोर्ड बना करके सामने टांग दिया, उसकी आइडेंटिफिकेशन कर दी। जब कोई टूल लेकर के जाएगा तो आपको पता रहेगा ये वाला टूल जो है मेरा वो गायब है, इसका मतलब कोई यूज कर रहा है। इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो आप क्या है, वहां पे एक टैग भी लगा सकते हो कि फलाने नाम का व्यक्ति इस डिपार्टमेंट में इस टूल को लेकर के गया है, वो अपना टैग टांग जाए। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को सेम टूल की जरूरत हो तो वहां से वो देख सके कि इस व्यक्ति के पास है, वहां से मुझे टूल मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, आपको ये क्रैंक दिख रही है, जो साइकिल का जो पेडल होता है उसमें क्रैंक से जुड़ा होता है। वो क्रैंक पहले क्या है, उल्टी सीधी भरी रहती थी प्लास्टिक बिन के अंदर, उससे क्या है वो खराब होती, डेंट होती, स्क्रैच लगते। तो इसमें क्या काइजन किया, उसके लिए एक ट्रॉली बना दी। ट्रॉली के अंदर क्या है, रोड्स निकाल दी। रोड्स क्या है, वो उसको गाइडिंग का काम करती है, वहां पर हम उसको ऐसे फंसा फंसा के क्रैंक्स को रख देते हैं। प्लस इससे एक और फायदा हुआ कि आप एक ट्रॉली में आप सीधा काउंट कर सकते हो कि इसके अंदर 30 पीस है या 50 पीस है। लेकिन जो लेफ्ट साइड में आपको बिन दिख रही है उसमें नहीं आप काउंट कर सकते कि इसमें 30 है कि 300 है। तो यही आपको छोटे छोटे काइजन्स करने हैं। एक और काइजन जो हमने किया वो किया, जॉ स्टैंड बोर्ड बनाया। तो आपको लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है, रैक्स के अंदर जॉज रखे हुए हैं, उसमें आपको ढूंढना आसान है, या राइट साइड में जो आपको जॉ बोर्ड दिखाई दे रहा है उसमें आपको जॉज ढूंढने आसान है। तो आप इसमें राइट साइड वाले में आसानी से ढूंढ सकते हो कि ये वाला जॉज यहां से मिलेगा, और उसको आप सेटिंग में फटाफट से ले जा सकते हो और आपका सेटअप टाइम आप कम कर सकते हो। अक्सर होता यही है कि जॉज में टूलिंग ढूंढने में हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इन सब गाइडेंस से आप क्या कर सकते हो, अपना जो सेटअप टाइम है, चेंज ओवर टाइम है, उसको रिड्यूस कर सकते हो। एक और आप गाइडेंस देखिए, यहाँ पर 3 तरीके की बिन है, ग्रीन, येलो, रेड, तीनों अलग अलग प्रकार के कचरे के लिए। पहले वो क्या है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर रखी हुई थी, उसको क्या किया हमने, वर्टिकल बना दिया, क्योंकि उसकी हाइट कम है, पॉसिबल है, तो हमने उसको वर्टिकली रख दिया। जो हल्का कचरा डालने वाली है जैसे कागज है, तो हमने उसको ऊपर ले गए, पॉलिथीन उसके बीच में, और जो अपना हैवी मटेरियल होता है या कपड़े वगैरह होते हैं या गीला कचरा होता है उसको नीचे ले गए। तो आप भी ऐसे काइजन कर सकते हो। क्या हो गया, स्पेस सेविंग का काइजन हो गया। एक और आप काइजन देखिए, यहाँ स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं एक टेबल है। टेबल पे 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, एक की लंबाई ज्यादा है, एक की लंबाई कम है, तो दोनों के लिए इनकंफर्टेबल है। जो कम हाइट वाला है उसको उचकना पड़ रहा है, और जो ज्यादा हाइट वाला उसको ज्यादा झुकना पड़ रहा है। इससे क्या होगा, दोनों पे फटीग आएगी, वो थकावट होगी, प्रोडक्शन कम निकलेगी, आउटपुट कम निकलेगी, और साथ ही साथ उनकी सेहत पे भी असर पड़ेगा। तो हमने क्या काइजन किया कि हमने टेबल लेवल कुछ नहीं चेंज करी, टेबल सेम रखी। तो जो ज्यादा हाइट वाला व्यक्ति है उसकी तरफ हमने क्या किया, एक ब्लॉक लगा दिया जिसके ऊपर उसका कंपोनेंट रखा हुआ है, ताकि उसकी हाइट में वो कंपोनेंट आ जाए। और जो कम हाइट वाला है उसको खड़ा होने के लिए एक तरीके से प्लेटफॉर्म दे दिया, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो गया।
तो हमारी टेबल वही काम आ गई और हमारा काम भी हो गया, उनकी फटीग भी खत्म हो गई। वहीं हम सोचने लग जाते दूसरे तरीके से कि यार बड़े आदमी के लिए ऊंची टेबल बना दो, छोटे आदमी के लिए नीची टेबल बना दो। तो हमने क्या है, ऐसे ही छोटे छोटे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। एक और काइजन देखिए आप एनर्जी सेविंग का, जिसके अंदर लेफ्ट साइड में जो कन्वेयर है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और राइट साइड में क्या काम किया हमने, रोलर कन्वेयर बना दिया और ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करके हमने क्या किया, एक तरफ से मटेरियल रख रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपने आप स्लाइड होकर के जा रहा है। नालियों में कैसे पानी बहता है, ग्रेविटेशन की वजह से बहता है। तो कुदरत ने जो हमें शक्ति दी है, हमें उसका इस्तेमाल करना है। हम यहाँ पे सीधा सीधा एनर्जी को बचा सकते हैं। एक और काइजन देखिए आप, मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया होगा शायद आपको। लेफ्ट साइड में क्या है कि व्यक्ति पहले ट्रॉली पे सामान रख के ला रहा है, फिर उसको उठा करके रोलर कन्वेयर पर लग रहा है। हमने क्या किया, जो ट्रॉली है उसी पे रोलर्स लगा दिए, उसकी हाइट रोलर कन्वेयर की साइड हाइट के बराबर कर दिया। उस पर जब वो सामान रखेगा, ले जाके स्लाइड करेगा सीधा और कन्वेयर पे मटेरियल ट्रांसफर हो जाएगा। बच गई फटीग, बढ़ गई आउटपुट। तो यही काइजन का रोल है। एक और काइजन देखिए, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है कि एक ही मटेरियल आ रहा है ट्रॉली के अंदर, हमने छोटा सा इंप्रूवमेंट किया, थोड़ी सी और इंक्रीज कर दी ट्रॉली की हाइट, और क्योंकि पहले वाले में जगह ज्यादा वेस्ट हो रही है, तो अब क्या है, सेम जो ट्रॉली है, सेम जो बिन है, उसके अंदर दो आइटम्स आ सकते हैं सेम साइज के अंदर। एक और काइजन देखिए, लेफ्ट साइड में क्या है कि जो हमारे फिक्चर्स हैं या हमारे जो टेम्पलेट्स हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, पता नहीं चल रहा कौन सा वाला कहाँ है। राइट साइड में देखिए, और उसकी मैंने एक्चुअल फोटो भी लगाई है, जो मैंने अपने कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट कराया, कि आपने उसको वर्टिकली लगा दिया, उस पर आइडेंटिफिकेशन लगा दी, तो आप आसानी से देख सकते हो कि भैया ये वाला फिक्चर है, और निकाल भी आसानी से सकते हो। पहली वाले में निकाल पाओगे नहीं, पहली वाले में क्या है, सबको इधर उधर हिलाना पड़ेगा, डैमेज होगा, टाइम खराब होगा। दूसरी वाले में आपको सामने लगा हुआ दिख रहा है, आप निकाल सकते हो। ये आइडिया कहां से लिया, ये लिया किचन से। किचन में जो प्लेट्स होती हैं कैसे लगी होती है, ऐसी लगी होती है ना। तो काइजन कहीं भी किया जा सकता है, आइडिया कहीं से भी लिया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और ये आपके काम आएगी, और आप ये वीडियो देख के काइजन को अपनी जिंदगी में अपना पाएंगे, साथ ही साथ जहां आप काम करते हैं वहां भी अपना पाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।